अगर पैसे के कारण से इसका किसी तरीके का पढ़ाई में रुकावट आएगा तो हम लोग आज से जिम्मेवारी लेते हैं। खुशी जितना भी पढ़ना चाहेगी तो हम लोग एकदम इसके लिए खड़े हैं, क्योंकि हमारे बिहार की बेटी है, हमारा भविष्य है। घर की स्थिति देखकर माँ भी नहीं है और घर में फैमिली कोई अच्छा नहीं। सबसे बड़ी जाती भाई को देखभाल करना सारा काम मेरा पे है। हम लोग बड़ा मुझे दुख हुआ कि मैं जब इनको देखा कि ये भावुक हो गए यहाँ पे कैमरे के सामने, और उस स्थिति में दौड़ करके एग्जाम सेंटर से जा रही थी, तो मतलब इनकी जो लगाव है, लगन है पढ़ाई के प्रति, वो काफी सराहनीय है। 5 साल का भाई है और 4 साल की बहन है। मेरे पापा 2 शादी किए थे, तो एक मेरी मम्मी पहली वाली से है और दूसरी वाली वो अभी भाग गई। मेरी मम्मी डेढ़ की यही 2 साल हो गया। भैया बोले हैं जितना भी पढ़ाई का खर्चा होगा हम पूरा पढ़ाई का खर्चा देने के लिए तैयार हैं, तुम बस पढ़ो। तुम बस पढ़ो, आगे बढ़ो। यस सर। पढ़ोगी ना? यस भैया। मेहनत करोगी ना? यस भैया। समझना चाहिए कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। कम उम्र में बच्चियों को शादी कर देने से काफी परेशानी झेलना पड़ता है। दिखाइएगा इनका पैर, थोड़ा दिखाइएगा। ये यही बेटी है जो आज बिना चप्पल के एग्जाम दे रहे। पूरे देश में बच्चे जो अपना लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं पैसे के कारण से या किसी भी स्थिति से, तो खान सर जैसे, मैं उनको तो पहले सैल्यूट करता हूं कि हमारे बिहार से हैं, इसके लिए बहुत उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि खान सर जैसा व्यक्ति अगर इस पूरे देश में होने लगेगा तो कोई गरीब का बच्चा पढ़ने से वंचित नहीं रह जाएगा। मेरा आशीर्वाद है बेटा आपके साथ, आप आगे जाओ, खूब पढ़ो और पढ़ाई में जिन कारण मतलब किसी कारण से मुसीबत आपको नहीं झेलना पड़ेगा। आज से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आज ने आप मुझे भैया कहा है, आप हमारी बहन हो। देखिए, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रामाधार सिंह आज एक ऐसे जगह पहुंचे हैं जो एक बिहार की बेटी, गरीब की बेटी पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती है, और आज उस बच्ची के घर पे पहुंचे हैं। यही वो लड़की है जो मैट्रिक का एग्जाम दे करके निकल रही थी परीक्षा केंद्र से, और मैंने जब इनसे इंटरव्यू लेने का प्रयास किया तो ये ऑन कैमरा बयान देते देते भावुक हो गई और कैमरे में फूट फूट के रोने लगी, और ये डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन इस बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना है पूरा नहीं हो पाएगा। और वही वीडियो देख करके ये गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रामाधार सिंह जी आज इस बच्ची से मिलने के लिए इस बच्ची के घर पहुंचे हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद का पात्र आप इस चलते हैं कि ऐसे मुद्दाओं को आप दिखाते हैं। हम लोग तक इस बच्ची का जब वीडियो आया तो मैं भावुक हो गया। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी मैं इससे मिलकर काफी खुश हूँ, और खुशी का कारण है कि इसका नाम भी खुशी है। बहुत प्यारी बच्ची है। भगवान ने चाहा तो हर मुसीबत का सामना करेगी और ये डॉक्टर का सपना भी इसका साकार होगा। हम लोग इसीलिए आए हैं, और मेरा प्रयास है कि खुशी अपने जीवन में जो मुकाम, लक्ष्य जो लेके चली है वो इसको हासिल हो। इसमें अगर पैसे के कारण से इसका किसी तरीके का पढ़ाई में रुकावट आएगा तो हम लोग आज से जिम्मेवारी लेते हैं। खुशी जितना भी पढ़ना चाहेगी तो हम लोग एकदम इसके लिए खड़े हैं, क्योंकि हमारे बिहार की बेटी है, हमारा भविष्य है। और हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। कम उम्र में बच्चियों को शादी कर देने से काफी परेशानी झेलना पड़ता है। बाल बच्चे का परेशानी आ जाता है, तमाम परिवार को लेके चलना उसको पड़ता है। लेकिन जब ये फ्री रहेगी, पढ़ाई के प्रति पूरा फोकस इनका रहेगा, तो मैंने इनके जब पिताजी से मिला तो पहली बात इनसे कहा कि भैया इसको पढ़ने दीजिएगा, पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। और मेरा लक्ष्य है कि इसको पढ़ाने में जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी चीज हमसे हो पाएगा, मैं इसके लिए खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। मैं इनके पिताजी से भी कहा है कि इसकी जब आप शादी करेंगे तो इसकी पूरी जवाबदेही हम लोग उठाएंगे। चूंकि कई अब कितनी बच्चियों का कल्याण हुआ, इसके अब बार बार जिक्र करना मैं अपने आप को छोटा ये समझता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर लगेगा इनको, इनके पिताजी को, कि नहीं भैया आपकी मुझे जरूरत है, इसकी शादी ब्याह में भी, तो वो भी मैं करने का काम करूंगा। खुशी, तुम ये बताओ कि भैया तुम्हारे घर पे आया, तुमसे मिलने के लिए, कैसा लग रहा? बहुत खुशी हो रहा है। कैमरा पे देख के बताओ। खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। हाँ अब लग रहा है कि तुम्हारा डॉक्टर बनने का जो सपना है वो साकार हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। क्या भैया क्या क्या बोले हैं? भैया बोले हैं जितना भी पढ़ाई का खर्चा होगा हम पूरा पढ़ाई का खर्चा देने के लिए तैयार हैं, तुम बस पढ़ो। तुम बस पढ़ो, आगे बढ़ो। यस सर। पढ़ोगी ना? यस भैया। मेहनत करोगी ना? यस भैया। भैया के सामने ही बताओ कि उस दिन तुम एग्जाम सेंटर से निकल रही थी तो कैमरा पे भावुक होकर फूट फूट के क्यों रोने लगी थी? माँ का याद आने लगा था इसलिए। हमारे देश के एक प्रसिद्ध टीचर है खान सर, जानती हो उनको? हाँ।
क्या उनसे पढ़ने का शौक है? हाँ है, उसका वीडियो भी देखे। इनका वीडियो भी देखे हैं? हाँ देखे। अगर खान सर इस वीडियो के क्या कहना चाहते हो खान सर से? खान सर अगर पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। मैं बच्ची सर जी एक जानकारी दे देता हूँ खुशी को, चूंकि अभी बच्ची है। और खान सर का एक आप सोशल मीडिया के माध्यम से वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो बेटा उसके लिए उनके पास जाना नहीं होता है, मोबाइल आपके पास होना चाहिए। हाँ। और ऑनलाइन क्लास वगैरह उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है, आप उसको डाउनलोड कर लेना और उनके अनुसार वो टाइमिंग के अनुसार से आप जो उनसे पढ़ना चाहती हो या आप अपना क्वेश्चन मार्क्स भी उनके पास सेंड करोगे, उसको तुरंत रिटर्निंग जवाब देते हैं। सब उनका ऑनलाइन व्यवस्था है। पूरे देश में बच्चे जो अपना लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं पैसे के कारण से या किसी भी स्थिति से, तो खान सर जैसे, मैं उनको तो पहले सैल्यूट करता हूं कि हमारे बिहार से हैं, इसके लिए बहुत उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। चूंकि खान सर जैसा व्यक्ति अगर इस पूरे देश में होने लगेगा तो कोई गरीब का बच्चा पढ़ने से वंचित नहीं रह जाएगा। देखिए, शिक्षा एक ऐसी ताकत है कि जिसके दम पर तमाम चीज आप हासिल कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा ताकत है। आप सोचिए कि जिसको आज हम लोग फॉलो करते हैं, जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर जी, उस वक्त वो पढ़ाई पढ़े थे जिस वक्त उस कोई गरीब का बच्चा सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने संविधान को लिखा, आज उसको हम लोग तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारा देश चल रहा है संविधान के बलबूते पे। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हर व्यक्ति को हासिल करना चाहिए। खुशी का जो सपना है उसको हम लोग साकार करेंगे और हम लोग माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको इतना बुद्धि दीजिए कि मतलब अपनी बुद्धि के अभाव के कारण से पीछे न रह जाए। बाकी व्यवस्था का पूरी जवाबदेही हम लोग लेते हैं, क्योंकि पढ़ना इनको है, व्यवस्था हम लोग देंगे। तो उस अनुसार से तमाम चीजें हम लोग, बड़ा मुझे दुख हुआ कि मैं जब इनको देखा कि ये भावुक हो गई आपके कैमरे के सामने और उस स्थिति में दौड़ करके एग्जाम सेंटर से जा रही थी। तो मतलब इनकी जो लगाव है, लगन है पढ़ाई के प्रति, वो काफी सराहनीय है और बहुत ही आगे जाएगी। मेरा आशीर्वाद है बेटा आपके साथ, आप आगे जाओ, खूब पढ़ो और पढ़ाई में जिन कारण मतलब किसी कारण से मुसीबत आपको नहीं झेलना पड़ेगा। आज से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आज आप मुझे भैया कहा है, आप हमारी बहन हो। बेटा हर स्थिति को आपको सामना करके आगे बढ़ना है। चलिए, देख रामाधार सिंह जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और यही खुशी बिटिया है जो परीक्षा केंद्र से बिना चप्पल के एग्जाम देकर के बाहर निकल रही थी और सोशल मीडिया पे वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ और रामाधार सिंह जी एक भाई के रूप में इस बहन के लिए खड़े हुए हैं। और इस बच्ची का जो डॉक्टर बनने का सपना है, उस सपने को हौसला और उड़ान देने के लिए ये गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रामाधार सिंह जी इस बच्ची को पढ़ाएंगे, जो भी खर्चा होगा उठाएंगे और बच्ची का भविष्य बनाएंगे। और जो बच्ची का डॉक्टर बनने का सपना सपना है, जो बच्ची का डॉक्टर बनने का सपना है, उसको भी ये पूरा जरूर करेंगे। तो जितने भी दर्शक आप लोग हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस बच्ची के लिए, ऐसे गरीब के मसीहा के लिए, गरीबों के मसीहा के लिए जरूर एक कमेंट में राय एवं प्रतिक्रिया देने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख लीजिए, हम लोग विश्वास कीजिएगा, मेरा कॉल करते हैं सर। मतलब सौभाग्य हम अपने आप को समझते हैं कि किसी भी बच्ची का शादी में जब हम इन्वॉल्व होते हैं या कुछ मदद करते हैं तो लगता है कि हम अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस वक्त पूरी जवाबदेही मैं इसको उठाऊंगा। हम लोग बोलने वाले लोग नहीं, हम लोग करने वाले लोग हैं। इस चलते स्पष्टवादी बोलते हैं। कुछ बातें होती है कि साफ सुथरा घुमा फिरा कर नहीं बोलते, सीधे सीधे बोलते हैं। तो आप इतना जान लीजिए, इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये आपकी जवाबदेही रहेगी। पूरा फीस खर्चा ये मेरी जवाबदेही रहेगी। आखिरी जब बच्ची के शादी ब्याह करेंगे तो आपको लगेगा तो जितना बड़ा लायबिलिटी मेरे ऊपर देना हो ये मैं अपने कंधे पे ले लूँ, उसकी आप चिंता मत। उम्मीद रखें, आज से आप हमको परिवार मान रहे हैं ना।